नमस्कार भक्तों, आज का दिन है देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। 4 महीनों के विश्राम के बाद आज के दिन विष्णु भगवान योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में फिर से शुभ कर्मों, विवाहों, उत्सवों और नई आशाओं की शुरुआत होती है। चातुर्मास्य व्रतम ह्येतद् विष्णोः प्रियतमं सदा तस्मात् देवोत्थाने कर्तव्यम सर्वम शुभम पुनः। अर्थ, 4 महीने के चातुर्मास के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तब पुनः सभी शुभ कार्य प्रारंभ किए जाने चाहिए। बहुत समय पहले धरती पर तुलसी नाम की एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वे एक महान तपस्विनी थीं, जिनका मन सदैव भगवान विष्णु में लीन रहता था। भाग्यवश उनका विवाह असुरराज जालंधर से हुआ, जो अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। लेकिन उसकी शक्ति का रहस्य था तुलसी की पवित्रता और पतिव्रता धर्म। देवता जालंधर के अत्याचारों से व्याकुल हो उठे। तब भगवान शिव और भगवान विष्णु ने मिलकर उसे युद्ध में परास्त करने की योजना बनाई। विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप धारण कर तुलसी के सामने प्रकट होकर उसकी तपस्या की मर्यादा को तोड़ा और उसी क्षण जालंधर की शक्ति नष्ट हो गई। युद्ध भूमि में उसका अंत हुआ। जब तुलसी को यह ज्ञात हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शाप दिया। हे विष्णु, आपने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के रूप में जन्म लेंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपका क्रोध भी पवित्र है। आपकी तपस्या और भक्ति को सदा सम्मान मिलेगा। मैं आपके शाप को वरदान में बदलता हूँ। आप वृक्ष रूप में पृथ्वी पर वास करेंगी और जो भक्त मुझे तुलसी दल अर्पित करेगा वह अनंत पुण्य का भागी बनेगा। मैं सदा आपके साथ रहूंगा अपने शालिग्राम स्वरूप में। यही से आरंभ हुई तुलसी विवाह की परंपरा। प्रत्येक वर्ष देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का तुलसी माता से विवाह संपन्न किया जाता है। संस्कृत मंत्र शालिग्रामम समाराध्य तुलसीयम च सुपूजिताम विवाहयन्ति ये भक्ताः तेषां पुण्यम न जायते। अर्थ, जो भक्त तुलसी और शालिग्राम का विवाह करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें परम वैकुंठ प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, यह जागरण का प्रतीक है। जैसे भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की आलस्य और अज्ञानता से जागना चाहिए। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि हर अंत के बाद एक नया आरंभ होता है, हर रात्रि के बाद एक नया प्रभात। इस दिन घरों में तुलसी विवाह, दीपदान, व्रत कथा और भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। भक्तजन भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, मेरे भीतर की निद्रा को भी जगाइए। मुझे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। संस्कृत प्रार्थना। प्रबोधितोऽसि देवेश जगन्नाथ जनार्दन, प्रसन्नो में भव गोविंद सर्वसिद्धिम प्रयच्छ मे। अर्थ, हे देवेश, हे जगन्नाथ, आप जागृत हुए हैं, कृपया हम पर प्रसन्न हों और जीवन में सफलता प्रदान करें। तो आइए इस देवउठनी एकादशी पर हम भी अपने जीवन में नया संकल्प लें, भक्ति का, सच्चाई का और प्रेम का। क्योंकि जब भक्ति और निष्ठा मिलती है तो भगवान स्वयं विवाह का वचन निभाने धरती पर उतर आते हैं। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय देवउठनी एकादशी।